वेलकम बैक टेस्टी कोडीज और मेरा नाम आशीष है। आज के HTML के सीरीज में मैं आपको बताऊंगा HTML के स्ट्रक्चर क्या होते हैं एंड टैग राइटिंग टूल्स क्या होते हैं, टैग राइटिंग्स रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलो इसे स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा टैग क्या होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टैग वर्ड यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो टैग क्या होता है? पहली बात तो टैग जो होता है हमारा, कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं और कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं हम इसे, सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप के सिंबल और अल्फ़ाबेट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है वो बताते हैं। जैसे कि एक मैं एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, टैग नेम, ठीक है, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर होता है टैग का। ठीक है, पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है, फिर टैग नेम लिखे होते हैं, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होता है। इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग। ठीक है, ये स्टार टैग होता है, स्टार्ट या ओपनिंग कह सकते हैं, ओपनिंग टैग। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो हमारा कुछ ऐसे होता है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड देन फॉरवर्ड स्लैश देन टैग नेम। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्लोज हमारा हो रहा है टैग। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा इंड टैग है या आप कह सकते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, क्लोजिंग टैग, समझ गए? तो इस टाइप के टैग होते हैं। जो भी टैग स्टार्ट होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो ओनली ओपन ही रहते हैं, क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्ट्रक्चर बताते हैं कैसा होता है स्ट्रक्चर। एक मैं छोटा सा कोड राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, HTML। ठीक है, HTML एक ऐसा टैग है, अब जब ये ओपन हुआ है तो क्लोज तो होगा ही होगा। ठीक है, HTML टैग एक ऐसा टैग है जो कि हमारे ब्राउज़र को बताता है कि किससे रिलेटेड ये हमारा कोड है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में स्टार्ट किया HTML एंड HTML को क्लोज किया। ठीक है, सारे कोड हमारे इसी के अंदर लिखे जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई भी वर्ड लिखते हो, एनीथिंग एल्स, ABCDG DEFGH जो भी लिखते हो, ये सारे हमारे क्या माने जाते हैं? इनवैलिड कोड माने जाते हैं। ठीक है, ये वैलिड नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउज़र। बाकी अगर आप ब्राउज़र पे प्रिंट करोगे डॉट HTML लिख के तो बाकायदा ये प्रिंट होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना, ना हमें HTML के ऊपर करना है और ना यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, इसके नीचे भी कोई कोड हमें नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इनवैलिड कोड बताए जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर क्या होता है। HTML का राइटिंग रूल ये है कि सबसे पहले HTML टैग ओपन करो, देन उसके बाद हम हेड टैग ओपन करेंगे, फिर उसके नीचे सारे टैग ओपन करेंगे। अब इसका क्या रूल है, HTML के अंदर के पार्ट को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो है यहाँ पे मैंने हेड टैग लगाया, ओपन किया एंड देन यहाँ पे इसे हम क्लोज कर दिए। ठीक है, ये हो गया, हेड हुआ तो क्लोज हुआ, पहला सेक्शन ये हो गया। अब दूसरा सेक्शन, अभी दो सेक्शन बताया ना कि दो सेक्शन में, तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, बॉडी ओपन हो रहा है, ये दूसरा सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब चलो ये समझाते हैं आपको कि ये हेड एंड बॉडी सेक्शन है क्या। HTML पहले स्टार्ट कर दिया, चलो ठीक है, HTML स्टार्ट कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। अब हेड सेक्शन में क्या होता है, बॉडी सेक्शन में क्या होता है। देखो, हेड सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मस्ट होता है, एक कुछ टाइटल देना, ये किससे रिलेटेड है बताना पड़ता है, किससे रिलेटेड है, क्यों इसे लिखा जा रहा है और इसे कैसे फाइंड किया जा सकता है, उसे एक मेंशन करना होता है। मतलब ये क्या होता है कि इसे हम आउटपुट नहीं करा सकते, आउटपुट स्कीम में नहीं देख सकते, इसे हम इनर कोड लिखते हैं, ये सिर्फ इंटरनेट को समझाते हैं। और बाकी जो आउटपुट कराना होता है वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं, जो आउटपुट नहीं कराना होता वो हम हेड सेक्शन के अंदर ले। हेड सेक्शन के अंदर जैसे क्या क्या आते हैं, टाइटल टैग आते हैं, मेटा टैग आते हैं, जैसे कीवर्ड जैसे सर्च करना हो कि सपोज अगर तुम कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो कि वेब डेवलपर कंपनी इन इलाहाबाद, इन लखनऊ, इन कानपुर, इन दिल्ली, तो उस पे मेटा टैग में कीवर्ड डालते हो तो वो सारी चीज़ दिखती नहीं है हमें ब्राउजर पे, लेकिन मतलब इंटरनली वर्क करती हैं, ये सर्च होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे हमने सपोज मान लो इसके अंदर टाइटल टैग हमने दिया,
टाइटल में दिया जैसे दिस इज माई फर्स्ट पेज, ठीक है। एंड देन टाइटल ओपन हुआ तो टाइटल क्लोज होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम मेटा टैग डिफाइन करते हैं, इसके अंदर सारे टैग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड सेक्शन। और यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉडी सेक्शन के अंदर, जैसे जो भी हमें आउटपुट चाहिए। सपोज हमने पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और इस पे हमें चाहिए हेलो दिस इज आशीष, ठीक है। एंड पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया हमने। अब हम इसे पहले सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आ गए, हमने इसे दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, लिखा, सेव कर दिया, ठीक है। और ये देखो हम इसे डबल क्लिक करते हैं, ये देखो ये हमारा रन भी कर रहा है, हेलो दिस इज आशीष, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब चलो हम इसे इसी कोड को फिर से एक और तरीके से समझाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या होता है टैग का, यही चीज़ मैं हमने अभी बताया कि स्ट्रक्चर एक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ये देखो ये स्ट्रक्चर फ्लो बना है। ये टैग अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। ये टैग अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे हेड यहाँ तक आया, ये देखो बीच में मेंशन कर रहा है, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, देखो उसके नीचे फिर बॉडी स्टार्ट हो रही है, और बॉडी जहाँ से ओपन हुए हैं वो क्लोज हो गए। तो मतलब बॉडी सेक्शन जो है बॉडी सेक्शन को फ्लो बता रहा है, हेड सेक्शन का फ्लो बता रहा है, एंड एचटीएमएल के अंदर से ये सारे टैग लिखेंगे, ये एचटीएमएल के अंदर बता रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कुछ स्ट्रक्चर, पहले हेड, फिर पहले एचटीएमएल, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर एचटीएमएल क्लोज बॉडी। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, ये हेड तो हुआ, इसके अंदर टाइटल आ गया। अब कैसे पता चले कौन सा टैग ओपन होगा कौन सा टैग क्लोज होगा? तो वेरी सिंपल, चलो इसे भी बता देते हैं, ठीक है। आप जब भी देखिए यहाँ पे दे रहे हैं हम टैग नेम, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया टैग नेम, ठीक है। मान लो इस पे दिया टैग नेम 1। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं टैग नेम 2। अब इसके अंदर भी हम एक कर दे रहे हैं टैग नेम 3। टैग नेम सॉरी 3, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये हम आए, ये टैग नेम हमारा फर्स्ट है, ओके। ये टैग नेम सेकंड है, ओके। हाँ, इसको यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी टैग सबसे लास्ट में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है। टैग नेम हमने क्या किया, फर्स्ट करना था, ठीक है। ये सॉरी थर्ड, जो भी पहले ओपन होगा, ये वाला हमारा पार्ट पहले ओपन हुआ और ये पहले क्लोज होगा। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद सेकंड था, ठीक है। टैग नेम 2, ठीक है। एंड टैग नेम 3, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये फ्लो भी फिर बन गया एक फ्लो। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा यही एडिटर यूज करते हैं, क्योंकि ये एडिटर सबसे परफेक्ट है। ये हमें बताता है कौन सा टैग कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये रेड इसलिए है, ठीक है, समझ गए। अब जो जिस टैग पे जाओगे वो टैग रेड हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइन, ठीक है। मतलब ये टैग यहाँ तक हमारा चला, इसके बाद क्लोज हो गया है, ठीक है। क्लोज कर सकते हैं तीसरा, मतलब जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा। ये टैग सबसे पहले ओपन हुआ, सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। उसके बाद ये ओपन हुआ तो ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ तो ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ तो फिर लास्ट में ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है तो ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप्स के हमारे टैग के रूल होते हैं कि जो सबसे पहले, अब सपोज चलो इसे दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया बी टैग, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया बी टैग, यहाँ पे हमने दिया पी टैग, यहाँ पे हमने दे दिया पी टैग, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया आई टैग, यहाँ पे भी हमने दे दिया आई टैग।
अब देखो सबसे लास्ट में आई ओपन हुआ, आई क्लोज हुआ, पी उसके पहले था, फिर उसके बाद ये क्लोज हुआ, उस सबसे पहले ये था, सबसे लास्ट में ये क्लोज हुआ। तो ये कुछ इसका रूल होता है, ठीक है, कि जो सबसे पहले मतलब आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस पे जो भी वर्ड लिखोगे वो उसी के अकॉर्डिंग लिखता आएगा, ठीक है। सपोज हमें यहाँ लिखना था हेलो दिस इज टेस्टी कोडीज, ठीक है। सेव करते हैं, इसी को रन करा सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। रन कराए, ये देखो हेलो दिस इज टेस्टी कोडीज, ठीक है। नहीं दिख रहा तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, पैराग्राफ में भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर का रूल होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है, एंड स्ट्रक्चर इस टाइप से बने जाते हैं, जो सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे लास्ट में ओपन क्लोज होता है, जो सबसे लास्ट में ओपन होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है, ये इसका रूल है, ठीक है। और ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। और अगर आपने कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हो, और इससे देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं बताया हूँ इस एचटीएमएल स्टार्ट करने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या था, एचटीएमएल के हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, मार्कअप का क्या मतलब होता है, एंड इसके सारे टूल्स क्या क्या होते हैं कि उसे यूज करना चाहिए, और ये इतना कंफर्टेबल मतलब क्यों है, सारे लैंग्वेज के साथ इतना फैमिलियर क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो बाकी ट्यूटोरियल अब नेक्स्ट